नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे नीतीश के सुल्तानी पुलिस के शैतानी अत्याचार की। मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा का है। नालंदा के नगर थाना क्षेत्र के अंबेड मोड़ स्थित हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को भगवान की आरती हो रही थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आरती गा रहे थे। मंदिर की घंटी और आरती के स्वर से पूरा वातावरण गुंजायमान था। लेकिन यह सब मंदिर के सामने से गुजरते नीतीश कुमार के सुल्तानी पुलिस को इतना नागवार लगा कि उसने मंदिर के बाहर जुटे श्रद्धालुओं पर तो लाठीचार्ज किया ही, मंदिर परिसर में घुसकर भी महिलाओं और बुजुर्ग श्रद्धालुओं पर लाठियां भांजी, उन्हें घायल किया। यह सब जिले के नगर डीएसपी डॉक्टर सीबी नोमानी के आदेश पर किया गया और घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी डीएसपी नोमानी तो छोड़िए, किसी भी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई तक अब नहीं हुई है। ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश राज में हिंदू श्रद्धालुओं और पूजा आयोजनों पर पुलिसिया जुल्म ढाए गए हों। मुंगेर में दुर्गा पूजा के दौरान विसर्जन के लिए जब श्रद्धालु जा रहे थे तो उन पर भी लाठीचार्ज किया गया था, गोलियां भी चलाई गई थी, जिसमें एक मां के इकलौते बेटे की मौत भी हो गई थी। मंदिरों की जमीन पर कब्जा, श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज और गोली नीतीश की पुलिस के लिए आम बात है। नालंदा का यह डीएसपी नोमानी अपने जिहादी एजेंडे के लिए भी चर्चा में रहा है। नोमानी जब पटना में कोतवाली थाना में पोस्टेड था तो थाना कैंपस में नमाज भी अता करवाता था आसपास के मुस्लिमों को बुलाकर, जिसे हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद से मुश्किल से बंद करवाया गया। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश कुमार जी की सुल्तानी पुलिस राजधानी पटना सहित तकरीबन हर शहर में शहरों पर पढ़े जाने वाले जुमे की नमाज को भी रोकने की हिम्मत दिखा पाएंगे। जिस तरह से हिंदू श्रद्धालुओं पर लाठी चलाने में संकोच नहीं करती नीतीश कुमार की पुलिस, क्या उसी तरह सड़कों पर नमाज पढ़ने वाले बिहार पुलिस उन पर क्या लाठीचार्ज करेगी? क्या बिहार में जंगल राज के साथ साथ नीतीश कुमार ने सल्तनत काल की भी स्थापना कर देगी? और क्या यह सब यूपीएससी जिहाद का नतीजा है जो बिहार में इस तरीके की बातें हो रही है, इस तरीके की घटनाएं जो लगातार हो रही है, क्या यह सब यूपीएससी जिहाद का नतीजा है? इस पर भी चर्चा करेंगे। और पहले एक देखते हैं रिपोर्ट के बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे। परिचय के बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। करते हैं, देखते हैं एक रिपोर्ट। ये आक्रोश है हिंदू समाज का, ये गुस्सा है सनातनियों का। बजरंगबली के भक्तों के क्रोध की ये ज्वाला नीतीश के बिहार में देखने को मिली है, जहां एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार हिंदू विरोधी कृत्य सामने आ रहे हैं। जी हाँ, सेक्युलरिज्म की कवायद गाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में एक बार फिर हिंदू आस्था पर प्रहार किया गया है। बागेश्वर धाम पर जिस तरह से लगातार जुमानी आक्रमण जारी है, ठीक उसी तरह बिहार के नालंदा में प्राचीन हनुमान मंदिर में बजरंगबली के भक्तों पर लाठियां बरसाई जा रही है। हिंदुओं पर लाठी बरसाने का ये तुगलकी अत्याचार नालंदा के डीएसपी मोहम्मद नोमानी के कहने पर किया गया है। हनुमान भक्तों पर लाठियां बरसाने की ये कहानी तब शुरू होती है जब आरती के वक्त मंदिर के बाहर से पुलिस की गाड़ी गुजरती है। आरती का समय था तो मंदिर के बाहर भारी भीड़ थी। पुलिस ने भक्तों को हटाने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस मंदिर परिसर में घुस गई और आरती कर रहे भक्तों पर हमला बोल दिया। पुलिस की मारपीट और भगदड़ में 12 लोगों को चोटें आई है। नीतीश की सुल्तानी पुलिस की शैतानी अत्याचार के बाद से ही भक्तों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग लेकर लोगों ने अंबेर चौक को करीब 3 घंटे तक जाम रखा। वहीं कुछ लोग थाने का भी घेराव करने पहुंच गए। लोगों के इस भड़के गुस्से को देखते हुए एसडीएम अभिषेक पलासिया ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। जैसा कि यहाँ लोगों ने बताया कि कोई पुलिस से कुछ लोगों का झड़प हो गया है, तो उसका हम इनसे आवेदन ले लिए, जांच करके जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। एसडीएम साहब ने तो कह दिया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर सेक्युलरिज्म की कवायद गाने वाले नीतीश कुमार के राज में हिंदुओं पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? क्या हिंदुओं पर सरकारी लाठी बरसाना ही नीतीश बाबू का सुशासन है? हमारे साथ जो 4 मेहमान जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय करवा दें। परशुराम जी है, प्रांत मंत्री हैं वीएचपी के, जो कि नालंदा से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये जो घटना हुई थी उनके सामने में हुई थी, वो चश्मदीद भी हैं इस घटना के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मयंक कुमार जेडीयू से है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव रंजन पटेल जी हैं, आरजेडी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद जी होंगे हिंदू धर्म गुरु के रूप में, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ चारों मेहमान जुड़ गए हैं। परशुराम जी हैं प्रांत मंत्री
वीएचपी के मयंक कुमार जेडीयू से, राजीव रंजन पटेल आरजेडी से और हिंदू धर्मगुरु के रूप में श्री महामंडलेश्वर मधुसूदन नंद जी हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत महामंडलेश्वर जी से मैं करना चाहूंगा। महाराज जी, जिस तरह की घटनाएं बिहार में हुई है उसी तरह की घटनाएं झारखंड में भी हुई है, उत्तर प्रदेश से भी इस तरह की घटनाएं लगातार हमारे पास सामने आते रहती है, दिल्ली से, हरियाणा से, सभी जगह जहां आप नजर लगाए वहीं पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आपकी टिप्पणी बिहार की इस घटना पर, और उसके बाद मैं इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हिंदू संगठन या आप जैसे जो महाराज हैं, महात्मा हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, उनका क्या प्रयास है, क्या इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी और हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे? बात तो ये है कि वर्तमान समय में पूरे देश के अंदर हिंदू सनातन धर्म को तोड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े स्तर पर साजिशें रची जा रही है। ये स्पष्ट है, चाहे वो भाषणों से हो, चाहे वो पर्चों से हो, चाहे वो लाठीचार्ज पे हो, चाहे वो धर्मांतरण को लेके हो, चाहे वो आतंकवाद को लेकर के हो, किसी भी एंगल से, किसी भी मुद्दे से आप देखिए, भारत के अंदर हिंदुओं को तोड़ने के लिए, सनातन को समाप्त करने के लिए, हिंदू धर्म को खत्म करने का उद्देश्य लेकर के बहुत बड़े स्तर पर साजिशें रची जा रही है। जो बिहार में हुआ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं एक बिहार की ही बात नहीं करता हूँ। बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घट रही है और इन घटनाओं का मूल कारण बस एक ही है कि जैसे तैसे भी हिंदू सनातन धर्म को मिटाना, हिंदुत्व के अस्तित्व को मिटाना और सनातन संस्कृति को मिटाना। और ये काम उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो ये चाहते हैं कि भारत को हम वापस से गुलाम बना दे, भारत के ऊपर हम कब्जा करें, भारत की सत्ता में बैठ करके हिंदुओं को हम गुलाम बनाए। ऐसी मंशा रखने वाले लोग, ऐसी मंशा रखने वाले संगठन ये काम कर रहे हैं। पूरा हिंदू समाज अब जाग रहा है, सनातनी एक हो रहे हैं और हिंदुओं को ये पता चल गया है इस बात का कि जो विधर्मी है वो कतई इस देश के अंदर ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि सनातन विश्व स्तर पर कैसे फैल रहा है। आप ये अच्छे से जानते हैं कि पूरे विश्व का नेतृत्व जो है वो सनातन हिंदुत्व ने किया है। बच्चा बच्चा हिंदुत्व का जाग गया है, वो अपनी आत्मरक्षा करना भी जानता है। सारे साधु, सन्यासी और हिंदू संगठन मिलकर के इस जंग के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई का कोई परिणाम अब तक निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। हमारे साथ राजीव रंजन पटेल जी है, मयंक जी, दोनों स्थिति अगर भारत में रही तो 5000 वर्ष पहले जो महाभारत हुई थी वो महाभारत हिंदू फिर दोहरा देगा और विधर्मियों को देश से बाहर कर देगा। ठीक है मधुसूदनानंद जी, राजीव जी और मयंक जी, दोनों से, चूंकि आप दोनों की सरकार वहां पर है बिहार में, और बिहार में जब से आप दोनों की सरकार आई है साथ में, तब से इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लोग जंगल राज फिर से आ गया इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन जंगल राज की बात तो अलग है, लेकिन जिस तरीके से टारगेट करके हिंदू श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज नालंदा में किया गया, जिस तरीके से मुंगेर में हुआ था, और उसके बाद से लगातार हमारे पास कुछ घटनाएं गिरिडीह की है, झारखंड के अररिया की है, औरंगाबाद की है, नालंदा की है, हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। क्या नीतीश कुमार की सरकार जो है वो इस तरह की घटनाओं पे जानबूझ करके आंख मूंद के रखती है, या पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, या पुलिस को कोई इंस्ट्रक्शन है? इतनी हिम्मत जो है नालंदा की पुलिस या बिहार की पुलिस जो है, वो नमाज जो खुले में होता है सड़कों पे, उसको रोकने में तो कभी लाठीचार्ज हमने नहीं सुना कि कभी पुलिस ने बिहार में लाठीचार्ज किया हो या रोकने की हिम्मत भी दिखाई हो। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ हिंदू श्रद्धालुओं पर ही क्यों? राजीव जी। का नहीं, जदयू का नेता हूँ जी जी जी। तो देखिए, बिहार में जो घटनाएं हुई, एक तो घटना दुखद है, मैं इसके लिए दुख प्रकट करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार के शासन काल में कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ। 2005 से 2023 हो गया, ऐसी न घटना हिंदुओं के साथ, न मुसलमानों के साथ, और न ईसाइयों के साथ, न सिख के साथ हुई है। तो इन घटनाओं को धर्म के चश्मे से देखना पहले बंद करें। और मैं बीजेपी के साथ हम रहे हूँ या आरजेडी के साथ रहे हूँ, कभी भी हमारी सरकार ने धार्मिक भेदभाव नहीं किया है। लेकिन दिक्कत क्या है, जब भी हमारी सरकार आरजेडी के साथ बनती है तो मीडिया का एक वर्ग और ये सनातन के पैरोकार जो है, हम लोग से बड़ा सनातनी है कोई क्या?
क्या? नीतीश कुमार से भी बड़ा कोई हिंदू है क्या? लेकिन जब कानून व्यवस्था की बात उत्पन्न होगी तो कानून तो अपना काम करेगा। ये धार्मिक संगठन बीच में कहां से आ गए? ये जब से बीजेपी की सरकार भारत में आई है तब से हिंदू खतरे में आ गया क्या? हिंदू का इतिहास यही 8-9 बरस का है। हिंदुओं का इतिहास तो 6000 साल पुराना है। ठीक है, 1000 साल पुराना है। ये 9 साल से ही हिंदू खतरे में आया क्या? ये सब नौटंकी करने वाले जो धर्म के नाम पे दुकान चलाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले जो लोग हैं, इस तरह का भी डंडा खड़ा कर रहे और कानून की समस्या पैदा कर रहे। नालंदा हो चाहे बिहार के किसी कोने में हो, नीतीश कुमार की सरकार सुशासन की सरकार है। हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, लेकिन जो कानून तोड़ेगा उसके साथ कानून अपना काम करेगा। तो जो आरती कर रहे थे वहां पर वो किस तरीके का कानून तोड़े, उसके बारे में जानकारी होगी आपको? किस तरीके का आर्थिक देखिए, एक्चुअल घटना की अभी पूरी जानकारी हम लोग ले रहे हैं, और जब तक कानून को तोड़ेगा नहीं, बिहार की पुलिस ऐसा कुछ नहीं करती है। अगर किसी ने जानबूझकर किया है उस पुलिस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के लोगों ने अगर जानबूझकर के कुछ गलती किया है तो निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई किया जाएगा। और मैं भी नालंदा का रहने वाला हूँ, मुख्यमंत्री जी भी नालंदा के रहने वाले हैं। ऐसी कोई घटना जब से हमारी सरकार बनी है बिहार में नहीं हुई है। लेकिन बीजेपी के साथ गजब आप क्या है, गजब आप रिकॉर्ड उठा करके बोले भाई। तो मुंगेर में दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान, माता के विसर्जन के दौरान जो गोलियां चली थी, तो वो किसका शासन था तभी? आप ही का था ना? शासन तो था हमारा, बीजेपी के लोग तो साथ में थे। हाँ तो भाई, तो बीजेपी साथ में थे तो आपका बीजेपी अगर साथ में थी तो थोड़ी घटना का जिक्र नहीं करेंगे हम? तो कार्रवाई तो हुई। क्या कार्रवाई हुई भाई? क्या कार्रवाई हुई? वो जो एसपी जिसके ऑर्डर पे किया गया था, वो एसपी आज भी दूसरी जगह एसपी है। उस पे कोई विभागीय जांच भी नहीं हुई, कहीं विभागीय जांच नहीं हुई उसकी। विभागीय जांच हुई, बिना परमिशन के लोग उस इलाके में गए थे। हाँ, प्रशासन ने कहा अरे ये जो है ना, ये कानूनी भाषा जो है ना, आधिकारिक भाषा, जो बिना परमिशन के, परमिशन देते कहाँ हैं आप परमिशन देते हैं क्या नमाज पढ़ने की सड़कों पे? नहीं, आप पटना में आप रहते हैं, नालंदा में मस्जिदों के सामने बाहर जुम्मे की नमाज होती है ना, परमिशन से होती है क्या? आप देते हैं परमिशन क्या? कौन देता है परमिशन? आपकी हिम्मत है वहां पे लाठीचार्ज कराने की? अगर वहां भी कानून व्यवस्था तोड़ेंगे लोग, वहां भी लाठीचार्ज हो। तो यहाँ कौन सा कानून व्यवस्था तोड़ा जा रहा था? कानून व्यवस्था आप जो है कानून, लोगों की सुविधा भी तो देखेंगे ना। आप सड़क को जाम करके नमाज कर रहे हैं सड़क पे और ट्रैफिक को पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो क्या कानून व्यवस्था में नहीं आता ट्रैफिक? आप ऐसी बातें बिहार में आप इक्का दुक्का कहीं आपको नमाज, अरे इक्का दुक्का क्या यार, मैं भी बिहार का ही हूँ राजीव जी, बिहार का ही हूँ मैं भी। आप बिहार के, तो आपको याद होगा कि आपको स्टेशन के आसपास पहले नमाज पढ़ा जाता था। हाँ, आज की स्थिति में जाइए आप वहाँ, आप जाइए। अब सड़क पे, मेन रोड पे नहीं, गलियों में तो अभी भी है। गलियों में हो रहा है ना भाई, तो वो कैंपस के बाहर हो रहा है ना। अरे राजीव जी, अब जो सच है उसको स्वीकारिए ना। मस्जिद के कैंपस के बाहर से हो रहा है ना। अभी जो लाठीचार्ज पुलिस ने किया है, उसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आरती वाली घटना का धार्मिक एंगल देना उचित नहीं है। वो घटना की जांच हो रही है, आप कल तक बर्दाश्त कर लीजिए 24 घंटा। 24 घंटे तो हो गए सर, 24 घंटे तो हो गए। मैं भी पूजा करता हूँ, मैं भी बजरंगबली का पुजारी हूँ, मैं आपकी पूजा सुरक्षित रहे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो फिर कल हो सकता है आप भी नहीं पूजा कर पाए, और अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, नीतीश जी की बुराई करके पार्टी छोड़ दीजिएगा। पूजा करने की बात नहीं करनी चाहिए, कानून व्यवस्था को कायम रखकर पूजा होनी चाहिए। अभी अपने घरों में नहीं, ये मैं पूजा के लिए कानून व्यवस्था में चेंज करना है तो पूजा सही हो, इसके लिए कानून व्यवस्था ठीक से करना सरकार की जिम्मेदारी है। और कोई भी उस तरीके के नालंदा में जो घटना हुई है वहां पर कोई भी कानून व्यवस्था तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। कोई भी श्रद्धालु आराम से पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, किसी भी तरीके। आप पुलिस ने जो है वहां पर जानबूझ करके लाठीचार्ज करके वहां पर स्थिति को खराब किया है। परशुराम जी वहां पे थे, पूरी घटना के बारे में बताएंगे। परशुराम जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए क्या हुआ था वहां पे? ऐसा है कि प्रत्येक मंगलवार को बिहार शरीफ के कई मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ और आरती का कार्यक्रम होता है, और समाज के विभिन्न मोहल्लों से बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जानबूझ करके आप लोग ऐसा करा रहे हैं।
और मैं भी बिहार शरीफ का रहने वाला हूं। प्रत्येक मंगलवार को आता सबसे बड़ा है। हनुमान मंदिर है। राजीव जी आप हमारे मित्र रहे हैं और मित्र हैं भी, इसलिए थोड़ा बोलने दीजिए। आप तो बोल लिए ना। मैं कह रहा हूँ। हाँ, जी बोलिए परशुराम जी। तो जी बोलिए परशुराम जी। तो प्रत्येक मंगलवार को आरती का कार्यक्रम रहता है और हजारों श्रद्धालु धनेश्वर घाट मंदिर हो, चाहे यहाँ अम्बेर चौक का मंदिर हो, गुरसाए बाबू के प्रतिमा के निकट, या सोसराय हो, सब जगह मंगलवार की आरती होती है। और एक तरह से ये परंपरा बन गई है। और मम दीक्षा हिंदू रक्षा, न हिंदू पतितो भवेत, हिंदवा सोदरा सर्वे, ये जो मंत्र है समाज को देने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने इसी मंत्र को देने के लिए समाज के व्यवस्था में साप्ताहिक मिलन का कार्यक्रम किया है। और बजरंग दल ने प्रत्येक सप्ताह आग्रह किया है समाज से कि आप लोग सप्ताह में एक दिन भी कम से कम आरती, मंगल आरती, महाआरती, उस दिन जो लाठीचार्ज की घटना के बारे में बताइए। लाठीचार्ज लेकिन वहां किसी प्रकार का कानून व्यवस्था का गड़बड़ी नहीं था। सब लोग रोड के किनारे थे, कोई भी गाड़ी को पास करने के लिए जगह दी गई थी। ऐसा नहीं था कि वहां जाम था। एक पुलिस वाहन आया और एकाएक महिलाओं पर सीधे लाठीचार्ज किया। अगर किसी को हटाना भी था तो कहना चाहिए, लेकिन सीधे एकदम आ करके और लाठीचार्ज कर देना, ये पागलपन का वहां के प्रशासन के लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा सिपाही तो हमने देखा नहीं, एकाएक लाठीचार्ज कर दिया। अब उन लोग को हम लोगों ने कहा है, आज अभी वो माफी मांग रहा है बेचारा, लेकिन माफी के योग्य समाज उसको कैसे माफी कर देगा भाई? समाज जो कानून को तोड़ा है तो कानून उसको माफ कैसे करेगा? इसलिए उससे बातचीत भी हुई है। और प्रशासन क्या ये जो डॉक्टर सिब्बी नोमानी जो कि डीएसपी हैं वहाँ पे, और जिनके आदेश पे ये लाठीचार्ज किया गया था, उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? उनके आदेश पे लाठीचार्ज किया गया था ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि हमारे दिमाग में क्या बात आ गया, हम एकाएक गलती हमसे हो गई, ऐसा कह रहा है वो। अब उनके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ ऐसा आरोप हम ऑथेंटिक रूप से नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, आप लोग चूंकि उस शहर में रहते हैं और कितनी दहशत है वहाँ पर नीतीश कुमार के पुलिस की, ये आपकी बात से साफ तौर पे झलक रहा है कि सही जो चीज़ है वो भी बोलने में आप लोग डर रहे हैं। सबको पता है ये जो शिबानी नोमानी जो है इसका इतिहास रहा है। ये कोतवाली थाना में, जब पटना में कोतवाली थाना में था तो मस्जिद के बगल से हो सकता है, लेकिन बुला करके अपने कोतवाली थाना कैंपस में नमाज पढ़वाता था। ये हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद जो है इसको वहां से बंद करवाया गया, कितनी मशक्कत के बाद। राजीव जी भी जानते होंगे, मयंक जी भी जानते होंगे। मयंक जी, क्या ये जो डॉक्टर सिब्बी नोमानी है, क्या इस पे कोई विभागीय कार्रवाई होगी? क्या इसको जिस तरीके से सांप्रदायिक चीजों को ये आगे बढ़ा रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है हर एक जगह जाकर के, क्या इस पे भी कोई कार्रवाई होगी? ये तो लाठीचार्ज की आप लोग जांच करके फाइल बंद कर देंगे, सबको पता है। क्या इस डीएसपी पे कोई कार्रवाई करेंगे आप लोग? मयंक जी, बात हुई है वहाँ के एसपी साहब से, और नालंदा एसपी अशोक कुमार जी से मेरी बात हुई अभी पर्सनली जी। कोई मुख्य पुजारी हैं गुड्डू जी, और गुड्डू जी ने आवेदन दिया था कि लाठीचार्ज हुआ है पुलिस के द्वारा, एसआई है रविंदर कुमार जी उनके द्वारा। तो हमने पूरे पुलिस महकमे से बात करने के बाद पुलिस ने फुटेज भी जारी किया है। गुड्डू पंडित जी को भी बुलाया गया है, वहाँ कुंदन जी है बजरंग दल के प्रांतीय कुछ अध्यक्ष उनको भी बुलाया गया है, धीरज जी को भी बुलाया गया है। सभी लोगों को बुलाकर वहां पर बात विचार किया गया और ये दिखाया गया फुटेज कि पुलिस की तरफ से कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया। पुलिस वहां पर जो रविंदर जी थे वो गश्त पे थे और वहां से लौट रहे थे, तो वहां पर कुछ लोग उग्र हो गए थे और उग्र में उनको को शांत कराने के लिए तो उनको शांत कराने का काम किया था। और आप ये तीसरी कहानी घट रही है। उग्र क्यों? जो आरती कर रहे हैं, जो लोग जो आरती कर रहे हैं वो उग्र क्यों हो जाएंगे आरती करते करते? भाई ये आप भी हिंदू हैं मयंक जी,
आप भी घर में पूजा अर्चना करते होंगे, आरती करते, आप आरती करते करते उग्र हो जाते हैं क्या? नहीं, उग्र नहीं, मैं बता तो? रहे हैं, पूरी जानकारी लीजिए मेरे से। मैं ऐसे ही बात नहीं करता हूँ जब तक मैं कोई किसी ठीक है, चलिए पूरी जानकारी दीजिए, जानकारी दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पर जो बजरंग दल के जो लोग कार्यकर्ता थे और जो श्रद्धालु थे, वो वहां रोड के बीच पर वहां पर आरती चल रहा था और आरती ले रहे थे। तब तक वहां से एसआई साहब गुजर रहे थे, उनकी गाड़ी रुकी और उन्होंने बोला कि थोड़ा सा रोड को साइड, थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाइए। उसी में कुछ बहसाबहसी हो गई एसआई साहब से और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज नहीं किया गया। पुलिस, अगर पुलिसिया लाठीचार्ज किया जाता तो मैं आपको आश्वस्त करता कि इसके ऊपर कार्रवाई की और उनका निलंबन भी होता, लेकिन सारे तथ्यों जानकारी लेने के बाद और सारे वीडियो और फुटेज को देखने के बाद वहां पर तो आवेदन करता थे गुड्डू पंडित जी, उन्होंने आवेदन वापस ले लिया। तो इस प्रकार की भावना न भड़काना राज्य में हम लोग की सरकार न कभी चाहती है और न बर्दाश्त करती है। बजरंग दल के लोग कार्यकर्ता भी बड़े संयमित है, बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने मामला समझा और बताया कि ठीक है, हम गलती हो गया। अभी देखिए परशुराम जी चले गए बेचारे आपके दबाव में आकर के। परशुराम जी अभी कह रहे थे कि वो माफी मांग रहे थे, लाठीचार्ज जो जिन्होंने किया वो इन लोगों से बात करके माफी मांग रहे थे कि पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मंदिर परिसर के भीतर में, जिनमें महिलाएं भी हैं, वो घायल हो गई हैं और आपका प्रशासन और आप लोग कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। तो यही तो हम जानते हैं कि लाठीचार्ज, आप तो अपनी फाइल अभी भी बता दी, जांच क्या होगा 24 घंटे के बाद क्या जांच करेंगे, वो नतीजा तो आपने बता दिया। एसपी साहब तो यही करेंगे क्योंकि भाई नीतीश कुमार जी का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पर से कैसे आप सारे अधिकारी अगर मैनेज नहीं करेंगे तो फिर तो उनके साथ तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें आप कह रहे हैं ये तो सारी किताबी बातें हैं, प्रशासन की भाषा में आप बात कर रहे हैं। नहीं, कोई प्रशासन की भाषा में बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने पूरे सच्चाई को देखा है और सच्चाई को समझा है, तभी आपके न्यूज चैनल पर आया हूँ। आप राजीव जी, आपने मयंक जी आपने बात की एसपी से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आप जो कह रहे हैं एसपी साहब के कहने पे, और एक जो वहां पर जो सैकड़ों लोग मौजूद थे जिन्होंने लाठीचार्ज झेला है, देखा है, वो सारे लोग झूठे हैं और एक एसपी जो है वो सही है। मुकेश जी, हाँ, मैं तो आपसे ये कहूंगा, मैं आपके न्यूज चैनल पर हमेशा आते रहा हूँ जी। आप मेरा रंग भी जानते हैं और मिजाज भी जानते हैं कि मैं ना गलत चीज बर्दाश्त करता हूँ और ना गलत की बात करता हूँ। पहली बात की देखिए, गुड्डू जी जो आवेदन करता है उनको आप बुलाते हैं तो बड़ा अच्छा होता है, उनके मुंह से सारी सच्चाई सुनी जाती है और वो बताते कि उन्होंने दबाव में है प्रशासन के, उनपे कंप्लेंट लेने का कितना दबाव है वो हम समझते हैं। कंप्लेन उनसे, उनको कहा जा रहा है वापस लो कंप्लेन, एसपी दबाव डाल रहा है उस पर, प्रशासन पूरा दबाव डाल रहा है। आप भी समझते होंगे दबाव, पुजारी पे दबाव बनाया जा रहा है कि कंप्लेन वापस लीजिए आप। कोई कंप्लेन वापस करने के लिए हमारे प्रशासन दबाव नहीं देती है। प्रशासन दबाव देगा तो कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। हाँ भाई, तो किसी के दबाव नहीं आता है। समुद्र में रह करके मगर से बैर कैसे लें बेचारे श्रद्धालु पंडित। आपकी पुलिस जो बिना कुछ किए जो लाठीचार्ज कर करके हाथ पैर तोड़ देती है, वो कंप्लेन करने पर क्या करेगी ये तो पता है ना उनको, इसीलिए कंप्लेन वापस ले लिया। लेकिन बिहार हर जगह मैंने आपको वीडियो कैमरा लगा हुआ है, डीएसपी साहब भी तो वीडियो कैमरा पुलिस को सार्वजनिक करना चाहिए ना राजीव जी। वीडियो जो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस को चाहिए कि पूरा अनकट जो वीडियो है वो अनकट वीडियो जारी करे। वो एकदम अनकट वीडियो जारी होगा। और कब होगा भाई? 48 घंटे रोड से साइड करने का ही मामला था, जिसमें बात बढ़ गई, रोड से साइड करने का ही मामला था। देखिए राजीव जी, मैं इस मामले में मान सकता हूं कि रोड साइड करने का मामला होगा, लेकिन पुलिस में इतनी हिम्मत जो है, केवल हिंदू श्रद्धालुओं के पक्ष जो मामला आता है तभी इतनी उनमें हिम्मत आती है। मैं बोल रहा हूं कि नमाज वालों के साथ भी तो यही होता है ना, वो भी रोड पे पढ़ते हैं। और नालंदा में आपके जिले में भी पढ़ी जा रही है नमाज,
आपके जिले में भी राजीव जी, आपके जिले में भी सड़कों पे नमाज पढ़ी जा रही है कि नहीं? जुमे की नमाज होती है कि नहीं सड़कों पे? बताइए आप हाथ उठा करके। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं इसको काट नहीं रहा हूँ जी। मैं सहमत हूँ, मैं काट नहीं रहा हूँ। तो उनको रोकने के लिए पुलिस जाती है क्या? न मुसलमानों को हम रोकते हैं, न हिंदुओं को रोकते हैं। जी मैं आऊंगा राजीव जी, आऊंगा मैं आपके पास, राजीव जी के पास आऊंगा, मयंक जी आऊंगा आपके पास। 18 को शिवरात्रि है, जम्मू अभी मैं आपकी सारी बात सुन रहा था। यहाँ जेडीयू के नेता बैठे हैं, कुमार मयंक जी। अभी कुछ समय पहले बिहार का एक, मेरी बात सुनिए आप मुकेश कुमार जी। जी बोलिए। बिहार में अभी कुछ समय पहले जेडीयू के एक नेता ने बयान दिया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो आपको अच्छे से पता होगा, और जेडीयू के नेता यहाँ बैठे हैं। मैं आपकी सारी बात सुन रहा हूँ, बिहार की घटना बता रहा हूँ। खुलेआम मंच से ये कहा जाता है कि हम शहरों को करबला बना देंगे, और गुलाम रसूल बलियालवी का बयान हमने प्रोग्राम भी किया था, गुलाम रसूल बलियालवी ने कहा था ये। तो शहरों को करबला बना देंगे, हिंदू विरोधी बयान, सनातन विरोधी बयान पार्टी के नेता कार्रवाई नहीं होती है, और फिर आप एक तरफ कहते हैं कि हम धार्मिक भावनाएं नहीं भड़का रहे हैं, हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सरकार सबकी सुरक्षा कर रही है। एक तरफ तो खुलेआम बिल्कुल खुलेआम मंच से कहा आपने कि हम शहरों को करबला बना देंगे। किनके शहरों को करबला बना देंगे? किन शहरों को जला देंगे? किन शहरों को करबला बनाने की ये बात आई थी? अभी कुछ समय पहले ये बयान आया था। तो एक तरफ आपके पार्टी के नेता इस प्रकार के बयान देते हैं, और दूसरी तरफ आपकी सरकार लाठी चलवाती है, और इन दोनों स्थितियों में फिर आप लोग ये सफाई दे रहे हैं, ये बयान दे रहे हैं कि हम धर्म के नाम पर हिंसा नहीं करते। तो ये क्या है? बोलिए मयंक जी कुछ बोल रहे थे। पुजारी जी, आप तो संत महात्मा है, हम लोग आपकी पूजा करते हैं, बड़ी आस्था होती है आपको, बहुत आप में शक्ति होती है, दैविक शक्तियाँ होती हैं। एक संत ने भी बोला था कि जीभ काट देंगे, वो भी तो संवैधानिक नहीं था ना। तो आप बताइए कि एक व्यक्ति गलत बोल रहा है, आप लोग भी तो गलत ही बात बोल रहे हैं, तो फिर संत और दुष्ट व्यक्ति में क्या अंतर रहेगा? मयंक जी एक व्यक्ति का बयान और एक सरकार की कार्रवाई, दोनों में फर्क होता है ना। सरकार की जिम्मेदारी होती है, और जो बातें हुई है नालंदा में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नालंदा में पुलिस ने बिल्कुल गलत कर दिया, मैं कह रहा हूँ कि नालंदा में पुलिस को जो हिम्मत इतनी आई है, ये हिम्मत सबके लिए क्यों नहीं? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है, तो वो अगर मंदिर में जाकर घुस करके लाठीचार्ज कर सकते हैं, तो मस्जिदों में घुस करके कभी क्यों नहीं खबर आती है कि मस्जिदों में घुस करके लाठीचार्ज किया गया क्योंकि सड़कों पे नमाज पढ़ी जा रही थी? मैं बता रहा हूँ, योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, हनुमानगढ़ी के पुजारी ने 21 लाख रुपया हत्या करने का सुपारी दे दिया। ऐसा पुजारी उत्तर प्रदेश में है। स्वामी मौर्य को 21 लाख। अब राजीव जी जब अपनी बात नहीं संभाल पा रहे तो आप चले जा रहे हैं वहां पे उत्तर प्रदेश। आप अपने यहाँ कहिए ना, जो आपके यहाँ, आपके नालंदा में हनुमानगढ़ी का पुजारी खुलेआम सुपारी दे रहा। ये बताइए ना कि दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली तो उसकी चर्चा नहीं होती टीवी पर। नहीं, उसकी भी चर्चा होती है, क्यों नहीं होती है? किस सुपारी, अरे किस बात पे सुपारी दी थी, क्या सुपारी दी थी, वो भी तो कंटेस्ट भी तो समझ लीजिए। मौर्य को मूड़ी उतारने का सुपारी दे रहा है भाई, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी वो हुई ना। कोई कार्रवाई नहीं। अरे योगी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। सम्मान से नाम लीजिए सर। अरे सम्मान से नाम लेना चाहिए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए नेता है। कार्रवाई नहीं कर सकते योगी जी, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो आप करेंगे कि नहीं? आप बताइए ना, आपकी सरकार है, आप समर्थन भी कर रहे हैं कि भाई गलत की है पुलिस, आप कर सकते हैं कि नहीं? एकदम फुटेज आएगा सामने, पुलिस की गलती होगी, पुलिस में कार्रवाई होगी। पुलिस की तो गलती, अभी मयंक जी ने तो बात करके एसपी ने क्या किया बता ही दिया कि एसपी साहब कह रहे हैं लाठी चली ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो भी रिपोर्ट होगी वो सबको पता है कि भाई एसपी के कहने से नहीं होगा, विजुअल होगा, जांच होगी। और नीतीश कुमार के शासनकाल में कितने आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी पे कार्रवाई हुई है। हाँ, तो वो तो जो इनके हिसाब से लाठी नहीं चला रहे उन पे तो कार्रवाई होगी ना। इनके हिसाब से लाठी चलाने वाले पे थोड़ी कार्रवाई होगी। लाठी चलाने वाले का तो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से, इसी इंटेंशन पे तो सवाल है।
मैं 50 डीएसपी का नाम बताऊंगा जिस पर इस तरह की घटनाक्रम में कार्रवाई हुई है। मैं वही तो कह रहा हूं कि उन पे कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि सरकार के हिसाब से लाठी नहीं चलाई। अब ये सरकार के हिसाब से लाठी चला रहे हैं, इन पे कहां से कार्रवाई होगी? अब देखिएगा किसी भी पुलिस वाले पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। राजीव जी, मैं आपसे बाद में भी बात करूंगा, जब रिपोर्ट आएगी ना जांच की, उसके बाद भी मैं आपसे बात करूंगा पर्सनली। जरूर। उसके बाद पता चल जाएगा आपको भी। आप चूंकि अब नालंदा के हैं और आपको पहले पता चलेगा तो आप भी मुझे बता दीजिएगा। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए परशुराम जी आपका, मयंक जी आपका, राजीव जी आपका और मधुसूदनानंद जी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन नालंदा की पुलिस ने जो किया है वो बहुत बड़ा अपराध ही नहीं, ये पाप भी है। और जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई में नीतीश कुमार की पुलिस वहां श्रद्धालुओं पर लाठी चला रही है, उनकी कार्रवाई को तभी जायज कहा जा सकता है जब वो मस्जिदों में घुस करके या मस्जिदों के बाहर सड़कों पे नमाज पढ़ रहे नमाजियों को भी अनुशासित करने के लिए लाठी चलाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।